सालों से देख रहा हूँ, लोग धर्म जगत में बहुत ध्यान व्यान वगैरह कर रहे हैं, और कुछ समय तक कुछ लोगों को, कुछ साधुओं को देखता हूँ कि कुछ बदलाहट भी नजर आती है। मतलब अपने साथ भी मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में फिर लगता है जैसे कुछ जो मिला था या पाया था, या जैसे कुछ शांति आई, फिर वो जाती नजर भी आती है, या काफी कुछ है ऐसा जो मतलब फिर वो चला जाता है। ऐसा क्यों होता है बार बार कि फिर कुछ मिलता है कुछ टाइम के लिए, फिर लगता है कि वो चला गया? नहीं, तुम किस संबंध में कह रहे हो कि क्या मिलता है क्या चला जाता है? जैसे ध्यान कर रहे हैं, कुछ शांति आनी शुरू हुई, कुछ आनंद आना शुरू हुआ, या लगता है कि कुछ सारे विकार थे कुछ चले गए। और विकार मतलब जैसे काम क्रोध मोह लोभ जैसे बोला जाता है, ठीक है। मतलब लगता है कि कुछ कुछ चला गया, या फिर इन चीजों से आदमी ऊपर उठ गया है। मैं अपने मित्रों को देखता हूँ, लेकिन फिर कुछ देखता हूँ कि उनमें फिर ईगो बाद में नजर आने लग जाती है। कभी कभी लगता है कि शायद कि हाँ इनकी गति ऐसी चल रही है, इवन अपने लिए भी कि हाँ अच्छा सब चल रहा है, लेकिन फिर ऐसे लगता है कि जैसे ऊंचाई से फिर नीचे गिर गए कुछ टाइम के लिए। चलो समझ लो आज इस बात को। देखो, तुमने घास देखी? घास का बीज किसी ने बोया? घास इस पृथ्वी पे मेरा मानना है इनबिल्ट प्रोग्राम की तरह है, जो तुम कितना भी काट दो लेकिन थोड़ा पानी पड़ता है फिर जम जाती है। तो उसी तरीके से आज तक जो धर्मों ने काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार, ये 7 रोग बताए, लेकिन मेरे देखे ये 7 रोग ऐसे ही हैं जैसे सूरज की रोशनी को जब प्रिज्म से गुजारो तो वो 7 कलर में फट जाती है, इंद्रधनुष ही बनता है। तो हमको सूरज की रोशनी नहीं दिखाई देती। मैं तुमसे पूछूं सूरज की रोशनी का कलर बताओ तो तुम नहीं बता सकते, लेकिन तुम उसको बयान करोगे। कभी पीले से बयान करोगे, कभी लाल से बयान करोगे, कभी किसी और कलर से बयान करोगे, लेकिन तुम सूरज का कलर नहीं बता सकते। आदमी का मूलभूत रोग आज तक किसी ने पकड़ने की कोशिश नहीं की। सबने ऊपर ऊपर से उन चीजों को पकड़ा जो चीजें हमें प्रिज्म से गुजर के दिखाई देती हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूं कि इसके पीछे का असल में कारण क्या है। लेकिन पीछे का कारण बताऊंगा एकदम तो तुम समझ ना पाओगे, इसलिए जरूरी इस बात को है कि तुम्हें जो कारण दिखाए गए उनको थोड़ा सा समझो। धर्म में कहा गया कि काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार, इन चीजों से मुक्त हो जाए कोई तो वो थोड़ा ऊंचाइयों को उपलब्ध हो, उसे धर्म के आनंद उपलब्ध होना शुरू होते। लेकिन अहंकार क्यों है, इसके पीछे का कारण कभी देखा? अहंकारी आदमी को कभी तुमने देखा? अर्जुन अहंकारी नहीं था, दुर्योधन अहंकारी था। दुर्योधन के अहंकार के पीछे बताओ कारण क्या था? भय। गति चली जाएगी, राजा ना बन पाएगा, भय। रावण के अहंकार के पीछे यही कारण था। दुनिया में जितने भी लोग हुए अहंकारी, सबके पीछे कारण है भय। क्रोध में देख लो, क्रोध के पीछे कारण क्या होता है? क्रोधी आदमी भी भयभीत होता है। वो भय के दबाव में इतना होता है कि भय को दबाने के लिए वो क्रोध का इस्तेमाल करता है, बहादुर दिखाता है अपने आप को। जैसे जब आदमी डरता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे क्या कर लेंगे? रोंगटे ऐसे हैं जैसे घर में तुम्हारे डकैती पड़ी हो, बच्चा छोटी सी छुरी ले आया, जैसे यही होती है जब वो भयभीत होती है, अपने कांटे खड़े कर देती है। ऐसे ही जब भय में तुम हो तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उसी प्रकार क्रोध है। क्रोध भी होता भय की अवस्था पे है, लेकिन अपने आप को बहादुर दिखाने के लिए वो क्रोध करता है। मारो थप्पड़, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, हत्या कर दूंगा, कर देते हैं लोग, लेकिन वो भयभीत हैं। काम हो गया, क्रोध हो गया, लोभ में कारण क्या है? लालच के पीछे भी भय। तो जितने भी ये 7 रोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार, ईर्ष्या में क्या है? भय ही तो है। जो आज मेरा था वो कल किसी और का हो जाएगा, यही भय तो है। और क्या भय है? तो मैं कहता हूं
कि 7 रोग नहीं है धर्म के, एक ही रोग है धर्म जगत का, पूरे धर्म जगत का एक ही रोग है और वो है भय। और दुनिया में एकमात्र आदमी है जिसने इस बात को कहा था जिसकी किसी ने नहीं मानी। आज तक तुमने कहीं उल्लेख भी नहीं सुना किसी के मुंह से, और वो था कृष्ण। कृष्ण से जब उसने किसी ने पूछा था अर्जुन ने कि पहचान क्या है उसकी, कैसा होता है संत, तो कृष्ण ने कहा था अभय, जिसे भय लो, निर्भय नहीं कहा। आप धर्म जगत के 7 रोगों से अगर लड़ते हैं तो इनको लड़ने में आप निर्भय होते हैं, अभय नहीं होते। निर्भय का अर्थ होता है कि अब मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मेरे पास बंदूक है, बंदूक मेरा सहारा। लेकिन अभय का मतलब होता है कि मेरे पास ना बंदूक है, ना मेरे पास कोई ताकत है, लेकिन मुझे कोई भय नहीं। तो एक ही पहचान है धार्मिक व्यक्ति की। धार्मिक व्यक्ति की पहचान नहीं है कि वो अहंकार से मुक्त होता है, कि वो जलन से मुक्त होता है। ये सब अहंकार और ये सब छोटी मोटी बातें हैं, ये पहचान नहीं है। धार्मिक व्यक्ति की एक ही पहचान है, वो अभय होता है, उसे भय नहीं लगता, किसी चीज से भय नहीं लगता, वो रिस्क लेने से घबराता नहीं। महाभारत के मैदान में देखो ना कृष्ण को, अर्जुन को पीछे रखे हैं, अपने आप आगे बैठ गए। ये भी तो कह सकते थे अर्जुन तू घोड़ा चला, मैं पीछे बैठता हूं, तुझसे अच्छा तो सुदर्शन मैं चला लेता हूं। लेकिन नहीं, युद्ध के मैदान में सबसे ज्यादा तीर लगने का डर तो सारथी को ही होता है। उसका ध्यान तो रथ चलाने में होता, तीरों से बचने में कहां ध्यान होता उसका। लेकिन सोचने वाली बात है, जो व्यक्ति संतत्व को उपलब्ध होता है, संत का एक ही तत्व है अभय। संतत्व को जो उपलब्ध होगा वो अभय। और रही बात काम क्रोध के, तुम चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हें धर्म जगत में कितनी सारी बदतमीजियां और बेईमानियां देखने को मिलती। कोई कहे कि संत क्रोधी नहीं होता, तो लोग कहते हैं सुदर्शन चक्र उठा लिया था कृष्ण ने, क्रोधी थे। शंकर को देखो वो क्रोधी थे, मोहम्मद को देखो उन्होंने तलवार उठा ली, वो क्रोधी थे। जीसस ने घोड़ा उठा लिया, वो क्रोधी थे। कोई कहता है कि काम से मुक्त होने वाला संत है, तो लोगों के पास तर्क हैं, लोगों के पास तर्क हैं, शंकर सेक्स करते थे, मैं ही देता था तब कि शंकर सेक्स करते हैं, कबीर ने सेक्स किया। तो ये जो बातें हैं, आपके जो बाहर से रोग दिखाई दे रहे हैं, इनके संबंध में अगर तुम पढ़े तो धर्म में तुम्हारे भटकने की पूरी संभावना रहेगी। लेकिन अगर तुम अभय हुए, तो अभय व्यक्ति जब काम करता है तो जरा लक्षण देखो। शंकर सेक्स करते हैं तो धर्म ग्रंथ भी उनकी बातें छुपाता नहीं। जब कृष्ण किसी स्त्री को नग्न देखते हैं तो धर्मों के पास भी इतनी हिम्मत नहीं है, ग्रंथों लिखने वालों में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उस बात को छुपा जाए। 5000 साल बाद भी वो बात लिखी हुई है। ये है अभय। भय नहीं लगता था। आजकल के तो तुम्हारे बाबा लोग छोटी छोटी बातें छुपाते। ये बहुत निर्भय है, इन्हें मालूम है कि हमने छुपा ली है बात, ये निर्भय वाली बात हो। तो धर्म जगत के अगर तुम जो 7 रोग कहे जाते हैं, तुमने इनसे मुक्ति का उपाय किया तो तुम भटक गए। तुमने शत्रु ही नहीं पहचाना, तुमने तो ऊपर ऊपर की घास काटी, और घास काट दो तुम साधना कर लोगे, लंगोट बांध लो, हो जाओगे 20-25 दिन के लिए। तुम थोड़ा सेक्स नहीं करोगे, लगेगा सेक्स से मुक्ति हो गई। फिर थोड़े दिन बाजार में घूमो, किसी की मटकती हुई कमर देखोगे, फिर तुम पड़ गए बवाल में, फिर तुम्हारा सेक्स उठ खड़ा हुआ। अरे भाई, उठ खड़ा हुआ, बैठ खड़ा हुआ, इसके पीछे क्यों पागल हो भाई? मेन चीज है, अगर सेक्स है तो है, अभय हो ना। सेक्स के प्रति भी अभय हो, काम के प्रति भी अभय हो, क्रोध के प्रति भी अभय हो, अहंकार के प्रति भी अभय हो। कृष्ण देखो ना कैसी घोषणा करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। अहंकार की बिल्कुल पदवी पे बैठे हैं, लेकिन उन्हें ये भय नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, कि भविष्य में मुझे कैसे देखा जाएगा। आप कृष्ण की वो बात सुनो, जब वो जरासंध आक्रमण कर देता है और कृष्ण कहते हैं कि अब एक ही चारा बचा है कि अब हमें यहां से भागना पड़ेगा, हमें द्वारिका कहीं और बसानी पड़ेगी। तब कृष्ण को एक नाम दिया गया था, और वो नाम किसी भी संत को देने की कोशिश नहीं की गई, और वो नाम था रणछोड़, रणछोड़ दास। कि कृष्ण तुम्हें भविष्य में लोग रणछोड़ दास कहेंगे कि तुम रण छोड़ के भाग गए।
तो कृष्ण ने कहा था मुझे चिंता नहीं कि भविष्य क्या कहता है, मैं वर्तमान में जो बेहतर समझता हूं वो करूंगा। ये होता है अभय। अभय को चिंता नहीं होती कि कल उसकी किताबें कैसी लिखी जाएंगी। निर्भय को चिंता होती है कि ये किताब में गलत ना लिख जाए, ये कटवा लो। मेरे बारे में लोग बात करते हैं ना, ऐसा है वैसा है, कैसा भी है, अभय है, काम है, क्रोध है, दारू भी पीता हूं, सेक्स भी करता हूं, बोल रहा हूं, 50 बार पहले भी बोला है, लेकिन भय नहीं है। ना तुम्हारे कहते वक्त भय है, ना इस बात से भय है कि ये वीडियो में देखा जाएगा। देखा जाता हूं। तो तुम अगर घास को काटने लगे तो तुमने फिर भूल कर दी। इस जगत में एक ही मात्र रोग है, भय। और ये भय रोग जो है, यही सब चीजों का क्लेश है। लोगों में मैं देखता हूं बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ा साहस, वो देखो बैठी हुई पीछे साहस, लेकिन छोटे छोटे भय। और क्या भय? कोई छोटा सहारा है वो छूट जाएगा, कल तक ऐसा जीते थे छूट जाएगा। अरे तुम रिश्ते नातों में शक करते हो, तुम अपने संबंधों में शक करते हो, भयभीत। हमसे लोग कहते हैं स्वामी जी आप लोगों से मिलने से पहले उनकी पूरी जांच नहीं करते। अरे मैंने कहा माँ के पेट से पैदा हुए थे, माँ की जांच कहाँ की थी भाई? हमने तो माँ की जांच नहीं की थी, और किसी की क्यों करें? और जांच करके छोड़ो, तुम जिनके साथ रहते हो, पूरे समय जिनके साथ जीवन बिताते हो, कभी पहचान पाए हो? क्या चक्कर में पड़े? तो मैं अभय इंसान हूं, किसी को भी गले लगा लेता हूं। लोग निर्भय होना चाहते हैं, पहले ऐसी युक्ति कर लें कि कल वो दिक्कत ना खड़ी हो, फिर भी पूरी दुनिया दिक्कत में है। ये भय, ये जो भय है, ये तुम्हारे अंदर इनबिल्ट प्रोग्राम की तरह बैठा हुआ है, जैसे घास बैठी हुई। और ये इनबिल्ट प्रोग्राम ये तुम्हारी मां से आया। और कारण समझो, तुम कुम्हार को देखते हो ना, चाक पे मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वो चाक पे जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वो ये नहीं देखता कि मैं मटका बना रहा हूं। मटका देख के नहीं बनाता, मटका तो उसके दिमाग में होता है। हाथ चलता रहता है, बातें इधर उधर करता रहता है, बीड़ी भी पीता रहता है मुंह में लगा के, और मटका बन जाता है, क्योंकि दिमाग की तस्वीर, हाथ काम करते हैं। हिप्नोटिज्म का यही विज्ञान है। हिप्नोटिज्म का विज्ञान है, तुम जैसे विचार करते हो, आंखें तुम्हारी जहां जाती हैं। क्रिकेट में देखो ना, स्टंप गड़ा है, अगर तुम्हें उस पर थ्रो मारना है सही, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन स्ट्रांग होना चाहिए। जहां तुम्हारी दृष्टि जाएगी वहीं तुम्हारी गेंद भी जाएगी। सम्मोहन का विज्ञान यही है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। लेकिन जब तुम मां के पेट में होते हो, तो उस समय जब तुम्हारा निर्माण चल रहा होता है, पहले तो जिस जगत में तुम हो, इस जगत में सभी माएं भयभीत हैं। पहले उनको पिता ने पीटा, फिर भाइयों ने पीटा, फिर पति ने पीटा, पिटती आ गई। पिटते पिटते ये हालत हो गई कि बच्चे को जो जन्म देती हैं, तो वो जन्म देते वक्त जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो घड़े की तस्वीर होती, ऐसे बच्चे को देते वक्त जन्म उनमें भय की तस्वीर होती। क्या होगा, मेरा बच्चा अच्छा होगा कि नहीं, स्वस्थ होगा कि नहीं, भविष्य क्या होगा, मुझे क्या फायदा होगा, लड़का होगा तो ऐसा होगा, हरियाणा में लड़की हो गई तो ऐसा होगा। सारा वक्त तो भय की प्लान है। ये भय तुम्हारे अंदर बैठ जाता है, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी विचारधारा में, तुम्हारे चक्रों में, अगर कहा जाए धर्म के अनुसार चक्रों में, हर जगह बैठ जाता है। और भय आया कहां से? और जरा पीछे चलते हैं, ले चलता हूं तुम्हें और पीछे। भय आया कहां से? तो जगत में सबसे पीछे अगर तुम जाओगे, सबसे पीछे, तो तुम्हें अंधकार मिलेगा। जहां से प्रकाश का जन्म हुआ था, प्रकाश क्या अंधकार के बगैर पहचाना जा सकता है? और कमाल की बात है, प्रकाश का जन्म अंधकार से होता है। अंधकार से प्रकाश का जन्म होता है। तो बड़ा कौन? अंधकार। तो परमात्मा का जो अंश है वो अंधकार है, और उसी का भय है, उसी को ना जानना भय। इसीलिए जो जान लेते हैं वो अभय है। लेकिन अंधकार, तो परमात्मा को जानने की जितनी भी विधियां हो,
जितने भी संत गुजरे हों, अगर एक साधना से नहीं गुजरे तो फिर कोई साधना से नहीं गुजरे, और वो है अंधकार की साधना। आपको मालूम है, पूजा प्रकाश की होती है। हमने मंदिर बनाए, सूर्य के मंदिर बनाए, सूर्य की पूजा की। दीपक के मंदिर बनाए, दीपक जलाते हैं, दीपक की पूजा होती है। लेकिन साधना अंधकार की होती है। अंधकार के प्रति यदि तुम्हारे अंदर भय है तो तुम्हारे पूरे चित्त में वो भय फैला हुआ है, और वो सब में है। सबके अंदर वो भय है। दुनिया का हर आदमी डरा हुआ है। इसीलिए थोड़े दिनों के लिए वो थोड़ी साधना करके, वो कहते हैं एक घर में 7 कमरे हैं, एक कमरे को किसी तरीके से तुम सफाई कर लेते हो, बहुत बड़ा कमरा है, 20-21 दिन लग जाते हैं सफाई करने में। फिर तुम कहते हो चलो दूसरा कमरा साफ करें, दूसरे कमरे में जाते हो, उधर छोड़ देते हो, तब तक गंदगी इसमें बैठ जाती है। साले कभी 7 कमरे साफ ही नहीं होते, कभी होंगे भी नहीं। तुम करते रहो, तुम 7 रोगों से कभी मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन अगर एक चीज की साधना कर ली तो 7 तुम्हें रोग नहीं दिखाई देंगे। अगर तुमने एक चीज की साधना कर ली, अंधकार की साधना, और अंधकार की साधना का मतलब नहीं है कि तुम अंधेरे में चले जाओ। अंधेरे में जाओगे तो ऐसे जा ही नहीं सकते, डर लगेगा। अंधकार की साधना थोड़ी दूसरी बात है। अभी मैं कुछ समय से 4-5 महीने हुए इस पे काम कर रहा हूं, और मैंने देखा है कि किस प्रकार लोगों को इससे आगे लाया जा सकता है। निश्चित ही मेरी बात जो सुन रहे हैं उनको लग रहा होगा कि स्वामी जी इस समय सूत्र बताएं, कि अंधकार की साधना का जरा सूत्र बता दो स्वामी जी, हम करें। बता सकता हूं, लेकिन अभी मैं सूत्र ऐसा नहीं खोज पाया कि पब्लिकली दिया जा सके। व्यक्तियों के हिसाब से तो खोजा है, व्यक्तियों पे तो काम कर सकता हूं। कोई मेरे पास आए तो बैठ के चिंतन मनन करके जान सकता हूं उसको सूत्र दे सकता हूं। इतना तो कोशिश करके मैं पा गया, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता कि कोई विधि दे दूं और वो सब कर लें, इसके लाभ हो जाएं। निश्चित ही बहुत इच्छा है, और मैं चाहूंगा कि अगर मैं बड़ा प्रयोग किया और काफी लोगों पर प्रयोग किया तो निश्चित ही जैसे योग निद्रा निकल के आया और बहुतों के काम आ रहा है, उसी तरीके से ये अंधकार की साधना का भी प्रयोग निकल के आएगा। और जो तुम्हें चिंता है या तुमने जो देखा है, ऐसा तुमने नहीं देखा, मैंने भी देखा। लोग आते हैं, लोग कहते हैं स्वामी जी हमने आपका शिविर किया, अच्छा लगा कुछ दिन, फिर वो झंझट हो जाएंगे। पहली बात तो तुम 3 दिन करके सोचते हो कि इतनी श्री हो गई, खाना रोज खाते हो, आज तक नहीं छोड़ा। मैं जो बताता हूं उसे तुम 3 दिन बाद छोड़ के बैठ जाते हो। तो 3 दिन में कुछ ऐसा नहीं हो जाने वाला है कि तुम उसको पूरी जिंदगी मजा ले सको। कोई ऐसा संपत्ति तुम्हारे हाथ नहीं लग जाएगी कि जिसका ब्याज खाओगे बैठ के। ये तो रोज फसल बोने वाली और रोज काटने वाली बात है। ध्यान अभी और यहीं करो और जानो। तो कुछ चीजें हैं जिनके लंबे प्रयास के बाद परिणाम आते हैं, लेकिन वो ध्यान के प्रभाव बहुत ऊपर रहने वाले हैं। या तो कहा गया है कि गुरु के संगत में रह के तुम पा सकते हो। तो जब तुम जीवन के साथ रहते हो, तो मैंने पहले भी बोला है वीडियो में कि जीवन के साथ रहने के क्या फायदे हैं। जब तुम एक किसी इंसान को अभय देखते हो तो तुम्हारे अंदर हौसला आता है, धीरे धीरे तुम भी अभय हो जाते हो। वो एक लंबी प्रक्रिया है। 5 साल 10 साल किसी गुरु के साथ रह के आदमी थोड़ा जानता है। लेकिन आदमी आते हैं, गुरु बनाते हैं ऐसे कि स्वामी जी बस पैर छुएंगे और माथे पे हाथ रख दो, दे दो कोई आशीर्वाद, कल से कोई भय उठे ही ना। तो स्वामी जी के पास ऐसा होता तो 1-1 रुपए का टोकन लगा देते, तब भी 7 अरब रुपए तो हो ही गए होते। सर पे हाथ रख के भय मुक्ति का, फिर तो सर पे हाथ रख के क्यों, फिर तो SMS से भी शुरू कर देते। फिर तो इंटरनेट पे भी जो है, आप हमें इस नंबर पे SMS करो, भय मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। फिर तो ये तरकीबें हो सकती थी, लेकिन ऐसी कोई तरकीब होती नहीं। ये व्यक्तिगत साधना है, निज साधना है, हर व्यक्ति को स्वयं करना है। मैं सहयोगी हो सकता हूं, इससे अधिक की अगर तुम मुझसे सोच रखते हो तो तुम भूल करोगे। तुम भूल करोगे और मुझे भी नुकसान पहुंचाओगे, तकलीफ मुझे भी होगी कि तुमने मुझे गलत समझा। तो जो तुमने बताया वो 7 रोग बहुत ऊपर की बात है। अंदर की बात यह है कि एक ही रोग है और वो भय,
और कमाल की बात है, इन 7 लोगों में इसका वर्णन नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, भय का कोई वर्णन नहीं है। और पूरी जिंदगी तुम्हारी भयभीत है। पत्नी से तुम डरे हुए, दोस्तों मित्रों से डरे, समाज से डरे जो कहीं दिखता भी नहीं, लोग क्या कहेंगे इसका भी भय। भय से तो तुम ऐसे ग्रसित हो कि पूछो मत, हर जगह तुम्हें भय पकड़ लेता है। मोटरसाइकिल की स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा हो जाए, भय पकड़ लेता है। जरा दुकान पे एक दिन बिक्री कम हो जाए, भय पकड़ लेता है। अगर पेट में कोई एक छोटा सा कीड़ा आ जाए, मल में तुम्हें दिखाई दे जाए कीड़ा निकला, वो भय पकड़ लेता है। तुम कितने भय से ग्रसित हो, जरा सोच के देखो। और भय से अगर मुक्त हुए, सबसे मुक्त हुए, और मैं फिर कह रहा हूं सारे धर्म ग्रंथों में लिखे हुए इन परिभाषाओं को जला डालने की जरूरत है कि 7 रोग होते हैं, 7 चक्र होते हैं, इनकी शुद्धि उद्धि और पता नहीं चूतिया कितने तरीके का। सिर्फ कृष्ण की एक बात याद रखने की जरूरत है, अभय। कृष्ण कहे मैं फिर आऊंगा, अभय मेरी पहचान, सिर्फ अभय पहचान है। जो अभय हुआ वो आनंदित हुआ। तो भय से मुक्त हो, अभय बनो, निर्भय बनने की कोशिश मत करो। निर्भय तो कोई नहीं हो पाया, सिक्योरिटी कोई भी इतनी नहीं कर पाया कि कभी मरे ना, बल्कि इनसिक्योरिटी में उसने अपनी चाहतों को जरूर मार डाला। इनसिक्योरिटी को करने के चक्कर में कि मृत्यु ना हो जाए, देखो ना लोग कितनी चाहते मारते हैं। लोग धन कमाने के लिए जाते हैं और कितनी चाहते मारते हैं। मूवी देखने का मन कर रहा, दुकान पे बैठे हुए, प्रेमिका ने बुलाया, एसएमएस आया, लेकिन कहीं और जाना। कितनी सारी मृत्यु तुम छोटी छोटी कर रहे हो, और कारण वही है भय। तो छोड़ो सब लोगों को। पहली बार एक बात कह रहा हूं, बहुत खुल के कह रहा हूं, आज तक कहीं कहीं नहीं गई। मात्र भय से मुक्ति का अभियान होना चाहिए। सिर्फ भय से मुक्ति का अभियान हो और ये पूरा संसार आनंद से भर सकता है। इसके अतिरिक्त ना कोई उपाय है तत्काल पूरे जगत को अच्छा कर देने का, और ना कभी होगा। मैं तो कहता हूं कि अब मैं विशेष रूप से आज बात कह रहा हूं, मुझे अभी विचार आया, मैं विशेष रूप से अंधकार की साधना के प्रयोग कर रहा हूं। विशेष रूप से आज कुछ सूत्र भी दे दो, कुछ धर्म किसी के लिए। मैंने वैसे सुना है कि ओशो के किसी सेंटर में किसी ने बहुत पहले जिक्र किया था, शायद वो सेंटर चंडीगढ़ में है कहीं पे। वहाँ पे वो लोग ऐसे कुछ प्रयोग कराते हैं जिसमें बिल्कुल अंधेरे कमरे में बिठा के, बिल्कुल एकदम डार्क रूम जैसे होता है, वहाँ बिठा के कुछ प्रयोग कराया जाता है। ज्यादा तो कुछ मुझे याद नहीं क्या बताया था, कुछ ऐसा कुछ था। देखो कुछ वैसा निश्चित ही उसके कुछ लाभ हो सकते हैं कि आप अंधकार में जाएं। मैं बहुत समय जंगल में रहा हूँ, रातों को घूमा हूँ, उसके फायदे हैं। निशाचर जो होते थे, निशाचर जो रात्रि में विचरण करते थे, उसके फायदे हैं। एक काम तो सभी कर सकते हैं कि अगर उन्हें मौका मिले तो रात्रि को घूमने निकले जंगलों में। स्वामी जी ये लेकिन ये देखो, फिर समझो, ये ऐसे फायदे हैं कि हर एक को रात्रि उपलब्ध नहीं। दिल्ली के रहने वाले बीच सेंटर में रात्रि तुम कहाँ लाओगे? और रात्रि का मतलब रात नहीं होता, ध्यान रखना। अभी जो तुम रात देखते हो यहाँ, ये रात नहीं। ये रात काहे की रात है? बत्तियां बंद हो गई, हवाओं में पूरी ऊर्जा फैली हुई है लाइटों की, और तुम अंधकार की बात कर रहे हो। ये अंधकार नहीं है। अंधकार तो वो होता है जिसमें कलेजा फाड़ देने वाली सरसराहटें होती हैं। उन अंधकारों का सामना करो गहरे जंगलों में जाके, जहां लाइट दूर दूर तक नहीं होती। उतनी हिम्मत जिनको अंधेरे से भय लगता है, उतनी हिम्मत नहीं आती। यही बात मैं कह रहा हूँ। तो वो हिम्मत कैसे आए? इसीलिए कोई देखो, इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए मैं व्यक्तियों से बात अभी कर सकता हूँ। मैं कुछ सूत्र इसमें हैं जो मैंने खोजे हैं, जिनको मैं ऐसा पकाना चाहता हूँ कि सबके काम आ सके। लेकिन अभी मुझे उसमें डर है। जैसे योग निद्रा में शुरू में बहुत डर रहा। शुरू में मैंने देखा, जब मैंने लोगों पे योग निद्रा कराई और उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, उनका पालन नहीं किया, तो एटलीस्ट यही हुआ कि योग निद्रा करने वाले मेरे खिलाफ हो गए। मैंने उसके बारे में भी बोला कि कौन सी कमियां उन्हें मेरे खिलाफ करते थे। उसी तरीके से इस सूत्र में भी एक है कि ये ऐसे ही है कि एंटीडोज, जैसे आप पोलियो की ड्रॉप लेते हैं ना, तो पोलियो की ड्रॉप जो है
वो अगर थोड़ी सी खराब हो जाए तो 100% पोलियो कर देगी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये जो प्रयोग है, अगर ये थोड़ा सा अभी संरक्षण में ना किया जाए, क्योंकि मैंने कहा ना, बिना संरक्षण के मैं खोज नहीं पाया। अगर ये संरक्षण में अभी एकदम ना किया जाए तो पूरी संभावना ये हो सकती है जरा सी गलती हुई और तुम बहुत भयभीत हो जाओगे, इतने भयभीत हो जाओगे कि तुम उजाले में भी डरोगे। और फिर समझो, जिस अंधकार की मैं बात कर रहा हूं वो अंधकार वो वाला अंधकार नहीं जिसे हम अभी अंधकार मानते हैं। एक तो बड़ी गड़बड़ ये है कि हम अंधकार का मतलब काला मानते हैं कि काला काला बहुत सारी कोई चीज है, ये अंधकार है। नहीं, कभी कभी निराशा नहीं ऐसी होती है कि तुम उजाले में बैठे होते, लोग कहते हैं जिंदगी में अंधकार छा गया, वो भी तो एक अंधकार होता है। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो मेरी अंधकार की जो परिभाषा है, जैसे मैं कहता हूं परमात्मा अंधकार था, तो वो अंधकार जो हम आंखों से, इन आंखों से देखते हैं तो हमें अंधकार दिखाई देता है, लेकिन हम अगर सांप की आंखों से देखें तो अंधकार दूसरे टाइप का दिखाई देगा। वो तो एक वैज्ञानिक मजबूरी है, शब्दों के निर्माण के कारण मुझे कहना पड़ता है अंधकार, और जिन लोगों को मुझे बात सुनाई पड़ रही उनको जिस अंधकार का परिचित है वो सीधे सीधे वही मान लेते हैं, तो फिर उससे भ्रांति खड़ी होती है। मैं जिस साधना की बात कर रहा हूं वो केवल अंधेरे में कोई साधना करने की बात नहीं है। जैसे तुमने कहा ओशो को वहां बैठा देते, वो एक पार्ट तो हो सकता है छोटा सा, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो सकता। अंधकार का मतलब अज्ञात, जो ज्ञात नहीं, वो अज्ञात ही अंधकार है। में परमात्मा अज्ञात है, अनछुआ। तो उसकी तरफ ले जाने के लिए जो सूत्र हैं उनमें किस तरीके से आदमी को भयमुक्त करके छोड़ा जा सके उसकी बात करी जा सकती है। और मैंने छोटे एक दो व्यक्तियों पे काम किया है, उनके साथ जो किया है उससे जो मुझे निकला है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, अभी ये कैंप शुरू किए जा सकते हैं। उसमें 5 से ज्यादा लोग मैं लूंगा नहीं, 5 लोगों तक इस पे काम किया जा सकता है कि 5 लोगों को पहले इससे यात्रा कराई जाए। उसमें अलग अलग सबके लिए सूत्र होंगे, ये नहीं कि 5 आए 5 एक ही सा कर रहे हैं। मेरे कैंपों में कभी ऐसा नहीं होता कि एक ही कोई चीज है जो सब कर रहे हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग व्यक्तित्व हैं, तो उनकी अलग अलग समाधान होंगे, तो इस पे काम करेंगे। और मैं काम करने से पहले ये भी चाहूंगा, आप मेरी बात जो सुनी उस पर प्रश्न दो, मुझे और प्रश्न दो, संदेह खड़े करो, जितने हो सके संदेह खड़े करो। मैं उन पे और चर्चा करना चाहूंगा ताकि तुम विश्वास कर सको। मुझे इतना बोलने का शौक नहीं है जितना लोगों को लगता होगा बोलने का शौक है, लेकिन बोलना इसलिए पड़ता है कि जिन लोगों से मैं कह रहा हूं कि आओ मेरी उंगली पकड़ के चलो, उन लोगों को पहले बोल बोल के विश्वास दिलाना पड़ता है कि तुमसे तो ज्यादा ही जानते हैं। कम से कम जितना तुमने जाना है उससे तो मैं ज्यादा ही जानता हूं। हाँ, उसके बाद छल कबड्डी आल ताल जब बोले और जब तुम हार जाओ और हारे का हरिनाम की तरफ बढ़ने की तुम्हारी प्रयास हो, तो कह सकते हो कि हाँ, हमारी अपनी बुद्धि गिरा के हम इस आदमी की उंगली पकड़ के चलते हैं। इसके लिए मैं आपके प्रश्नों को जो भी आते हैं उनको सॉल्व करने को तैयार हूं, ताकि तुम हिम्मत कर सको अज्ञात की तरफ बढ़ने। मेरी उंगली पकड़ना भी अज्ञात है, बहुत खतरे की बात है। उल्टा सीधा आदमी को भरोसा थोड़ी है। मेरी उंगली पकड़ना कोई सामान्य बात नहीं, ये भी अज्ञात की यात्रा है। मेरे साथ ही अगर कोई चल रहे 1-2 साल, उसे पता लग जाएगा, बहुत से भय उसके ऐसे ही गायब हो जाएंगे। तो फिलहाल आज इस विषय पे इतना ही। कोई प्रश्न आते हैं तो